बेथ, गिमेल, डेलेत, हे, वाव, जाइन, खैत, टेत, योद, काफ, लामिद, मेम, नून, सामिक, आइन, पे, सादी, कुफ, रेश, शिन, ताव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे इन 7 पर्वों को भी रिपीट करें। मेरे पीछे बोले, योम पसाख, योम मसूद, योम रशीद, योम शवोत, योम तुरवा, योम किपुर, योम सुकोत। ये 7 पर्व जो है ये यहोवा के वचन के अनुसार, और इसका भी हम अंगीकार किया करेंगे जब भी आप प्रार्थना में होते हैं। एल्फ भी बोले, और साथ में ये सारे पर्व योम पसाख, योम मसूद, योम रशीद, योम शवोत, योम त्रुआ, योम किपुर और योम सुकोत। सारे बोलो सुकोत, ठीक है। तो इसमें 2 पर्व जो हैं वो योम शवोत और सुकोत। ये इसमें कंफ्यूज मत होना। जो इसके बारे में अभी आज आपको 7 पर्वों की थोड़ी सी व्याख्या में बताऊंगा मैं। पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं योम तुरवा। क्या? तुरियों का पर्व। सारे बोलो कौन सा पर्व? तुरियों का पर्व। पर हम उस 7 पर्वों में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पर्व यहोवा के हैं। ये पर्व किसके हैं? सारे बोलो किसके हैं? किसके हैं? यहोवा के पर्व हैं। और यहोवा ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको स्मरण करने के लिए ये बोला था और सेलिब्रेट करने के लिए बोला था। और जब हमें पता लगा, ठीक है, जब हमें पता लगा तो हम भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए। हम सोचते थे, मैं भी सोचता था, नहीं वो पुराना नियम है। नहीं वो क्या है? पुराना नियम, पुराने नियम के वो है पर्व है, वो नए नियम के पर्व नहीं है। नए नियम में पर्वों के बारे में नहीं बताया गया। पर जब मैंने देखा, यीशु मसीह की जीवनी को देखा, तो यीशु मसीह ने भी तो वो पर्व बनाए। यीशु मसीह ने पसाख का पर्व भी बनाया। यीशु मसीह ने सारे जितने भी परंपराएं थी, जितने भी फीस्ट जो थे, जितने भी रीति रिवाज जो थे, वो सारे यहोवा के वचन के अनुसार क्या किए? पूरे किए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं इस बातों में मैं गया, इन चीजों में मैं गया और इस यहोवा के वचन में गया, तो मैंने ये समझा और मैंने ये जाना। और जब मैंने समझा और जब मैंने जाना, फिर हमने करना शुरू किया। समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए जब हमने समझे तो हम कलीसिया और हम सब करना शुरू कर दिए। जितने भी मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम एक वचन को पढ़ेंगे कि वाकई में क्या ये यहोवा के पर्व है, और वाकई में क्या ये यहोवा ने पीढ़ी दर पीढ़ी मनाने के लिए ये बोला था। आइए हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय, लेवी व्यवस्था और उसका 23 अध्याय में चलेंगे और हम इसके बारे में देखेंगे। आर दे रियली द फीस्ट ऑफ यहोवा? क्या ये वाकई में ये यहोवा के फीस्ट हैं, यहोवा के जो पर्व हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि लेवी व्यवस्था और उसका 23 अध्याय और उसका 2 वचन से मैं चाहता हूं इसको हम देखें। और लिखा हुआ है, फिर 1 वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा में एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वह पर्व ये हैं। फर्स्ट एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं। और ये यहोवा ने किसके साथ बात करी? मूसा के साथ। सारे बोलो किसके साथ बात करी?
और यहोवा ने मूसा के साथ बात करी कि इजरायलियों से कह कि यहोवा के पर्व, किसके पर्व? सारे बोलो किसके पर्व? पासवानों के पर्व नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस के पर्व नहीं, मिशनों के पर्व नहीं, चर्चों के पर्व नहीं। अलग अलग चर्चेस हैं इंडिया में, भारत में, उनके पर्व नहीं। किसके पर्व? यहोवा के, हमारे यहोवा के युदे वावे के पर्व, जिनका तुमको पवित्र सभा में एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे ये पर्व हैं। तो इन पर्वों को के लिए प्रचार करने के लिए बोला गया। क्या करने के लिए बोला गया? इन पर्वों के लिए प्रीच करने के लिए बोला गया, इनकी गवाही देने के लिए बोला गया। मूसा ने इनकी गवाही दी और मूसा ने इन पर्वों को सीखा। इन पर्वों को क्या किया? Who was the teacher of this festival? इन फेस्टिवल को टीच करने के लिए, सिखाने के लिए कौन था? यहोवा, खुद यहोवा थे इनको सिखाने के लिए। तो यदि ये यहोवा ने वाकई में डेफिनेटली, एंड वी हैव एविडेंस कि हमारे पास सबूत है कि ये यहोवा ने ये पर्व मनाने के लिए बोला। हम बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, 15 अगस्त को भी मनाते हैं, 26 जनवरी को भी मनाते हैं। और यदि किसी का सवाल होगा, किसी पासवान का या किसी बिलीवर का या किसी चर्च के मेंबर का या किसी एल्डर का या किसी प्रॉफिट्स का, जो अपने आप को कहते हैं हम प्रॉफिट्स हैं, हम भविष्यवक्ता हैं और हम बहुत बड़े हीलर हैं, और यदि मैं वो सवाल भी पूछेंगे या कोई आपसे सवाल, मेरे प्रियो जितने आप बैठे हैं, आपसे सवाल पूछे, तो आप ये बता सकते हैं कि यदि आप 15 अगस्त को या 26 जनवरी को या अपने बर्थडे को आप सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों करते हैं आप? 15 अगस्त में तो हमारा देश आजाद हो चुका था, तो आप बार बार क्यों आजाद करवा रहे हैं? फिर 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे तो था, वो संविधान जो था वो आया था, तो वो फिर से दोबारा आप क्यों उसको मना रहे हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जन्मदिन जो है वो आप एक बार जन्म ले लिया, आप उसको क्यों याद कर रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो आप उनको जवाब दे सकते हैं कि ऐसे ही यहोवा के ये पर्व हैं, ये सेलिब्रेट करने के लिए और ये याद करने के लिए यहोवा ने बोला था, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रखना? याद रखना। क्या रखना? फिर से बोलो, क्या रखना? याद रखना। कीप दिस फेस्टिवल फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ माइन, मेरी यादगिरी के लिए ये पर्वों को तुमने मनाना है, जो मैं पर्व इजराइलियों को दे रहा हूं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मनाए जाने चाहिए। और मैं एक और वचन दूंगा आपको, और वो वचन है व्यवस्था विवरण। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था विवरण को हम जो पुस्तक को हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय को, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय को हम देखेंगे। और उसका एक वचन को भी हम देखेंगे कि ये किसके पर्व थे। ठीक है, लिखा है, अबीब के महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया था। फसह का पर्व को, ठीक है। और ये पर्व जो है, किसका पर्व है? ये सारे बोलो, किसका पर्व है? ये यहोवा का पर्व। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और ये यहोवा के पर्व जो हमने सेलिब्रेट करने हैं, हमने इनको मनाना है। और मैं एक और आपको वचन देना चाहता हूं,
और वो ये वचन है, मैं चाहता हूं कि निर्गमन और उसका निर्गमन उसका 5 अध्याय और उसका पहला वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इजराइलियों का परमेश्वर यों कहता है कि मेरी प्रजा को, लोगों को जाने दे कि वह जंगल में मेरे लिए क्या मनाएं, पर्व करें। तो लिखा है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। तीसरे वचन में लिखा है, उन्होंने कहा, इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए और तलवार चलाए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैंने एविडेंसेस आपको दिए हैं और मैंने आपको ये आयतें दी हैं ताकि आप जान सकें कि ये किसके पर्व हैं। ये यहोवा के पर्व हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो आज हमने 7 पर्वों के अंगीकार किया है, योम पसाक, योम मसोत, योम रशीद, योम शवोत, योम तुरुआ, योम किपुर, योम सुक्कोत। ये 7 पर्वों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा और मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जो ये 4 पर्व जो हैं, फर्स्ट के जो पहले 4 पर्व हैं, वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो चुकी है। ये 7 पर्व ना समझे, ये 7 भविष्यवाणियां हैं। क्या है? 7 पर्व जो हैं वो 7 पर्व तो है ही है, ठीक है, पर ये 7 भविष्यवाणियां हैं, 7 प्रोफेसीज हैं जो आपने इनको समझना है। और ये 7 प्रोफेसीज जो हैं, इनको ये ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है? योम पसाक। क्या है? और मैं चाहता हूं कि योम पसाक की जो तस्वीर है, तो जो फीस्ट ऑफ पास ओवर की जो तस्वीर है, वो जो आप देखोगे, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी और आप फेसबुक पे भी आप देख सकते हो कि योम पसाक जो है, वो पसाक का पर्व यहोवा ने इजराइलियों को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए बोला। और क्या किया था उस पसाक के पर्व में? एक मेमने को काटना है और उसका लहू कहां पर लगाना है? अपनी चौखटों पर लगाना है और मेमने को खाना है, सब कुछ खाना है उसका, सब कुछ, और उसका लहू चौखटों पर लगाना है। और यहोवा मरी को भेजने वाला, पेलोठों की मौत का फरिश्ता आएगा और जिस घर में चौखटों में लहू लगा होगा, और वो क्या हो जाएगा? घर बच जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। ये तो इजराइल जब मिस्र की गुलामी में थे, तब यहोवा ने ये करने के लिए बोला था, पर ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। कैसे? यीशु मसीह के आने के द्वारा। क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि देखो, जगत का जो यहोवा का मेमना जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठाई ले जा रहा है। क्योंकि वहां पर मेमना काटा गया था और वो मेमना जो था वो काटा गया, और यहां पर यीशु मसीह काटे गए। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। यानी कि जो हजारों साल पहले जो मूसा को, हारून को, इजरायलियों को बताने के लिए कहा था कि पसाह का पर्व मनाना है, उस पसाह के पर्व को खाने की विधि और उसके सारा कुछ बताया था। और उसमें यीशु मसीह के आने की क्या थी? भविष्यवाणी थी, जो कि पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह आए और वो पसाह का मेमना, जो कि यूहन्ना ने कहा कि देखो, यहोवा का मेमना वो जगत के पापों को उठाए ले जा रहा है। क्योंकि वो मेमना जो था वो हर एक परिवार की तरफ से क्या था? वो सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस था। सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस मतलब कि उस परिवार के बिहाफ पर कौन मरा है? वो मेमना मरा है। पर जब यीशु मसीह आए, वो पूरे संसार के लिए मर गए। पूरे संसार के लिए क्या हो गए? वो
बलिदान हो गए। तो इसका मतलब वो जो 7 पर्वों में से एक पर्व ये पहला है, वो क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उनको, वो इजरायलियों के लिए मुक्ति थी, वो इजरायलियों के लिए मुक्ति थी। जब वो चौखटों के ऊपर लहू लगाया गया, वो इजरायलियों के लिए मुक्ति थी। इजरायलियों के लिए वो जो बचाव का कारण था मेमना, पर यीशु मसीह पूरे जगत के लिए वो बचाव का कारण बन गया। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह वो पूरे संसार के लिए बचाव का कारण बन गया। इसलिए जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये पहली भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। अब दूसरी, योम मसोत। क्या है? योम मसोत। योम मसोत को कहते हैं अखमीरी रोटी का पर्व। क्या कहते हैं? तो पहला पर्व जो था योम पसाख, पसाख का पर्व। पहला पर्व क्या था? पसाख का पर्व। और दूसरा पर्व क्या, कौन सा है? अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी क्या था? क्या थी? बिना खमीर के खानी है। खमीरी रोटी आपने खानी है बिना, कहने का मतलब जो खमीर है वो उसको निकालना है अपने घर से। खमीर क्या करना है? निकालना है। पर अखमीरी रोटी खानी है खमीर के बगैर। समझ गए आप? आपको पता है ना कि आटे में थोड़ा सा खमीरा आटा आप डाल देंगे तो पूरा आटा क्या हो जाता है? वो खट्टा हो जाता है ना, खमीरा हो जाता है। तो इसलिए इजरायलियों को ये ताकीद की गई थी, ये बोला गया था, ये पर्व मनाने के लिए बोला था कि अपने घर में कोई भी खमीर नहीं रखना। ये खमीर किस में लपेटना है और इकट्ठा कैसे करना है? लकड़ी के चम्मच के साथ। लकड़ी के चम्मच के साथ करना इकट्ठा। और किस में लपेटना है? सूती कपड़े में। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। दैट मींस माय स्टूडेंट्स आर लर्निंग। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हूं। सूती कपड़े में लपेट करके उसको दूर लेके जाना है, ठीक है? सब बोलेंगे हालेलुया। और उसको दबा देना है। तो ये क्या भविष्यवाणी पूरी हुई? ये 7 पर्व यहोवा ने पहले से दे दिए थे। उन 7 पर्वों में यीशु मसीह थे। उन 7 पर्वों में क्या थे? यीशु मसीह बिना पाप के, खमीर किसकी ओर इशारा करता है? पाप की ओर। बिना पाप के, बिना खमीर के, बिना पाप के वो हमारे लिए वो बलिदान हुआ। उसके अंदर कोई दाग नहीं था। उसके अंदर कोई जुरी नहीं थी। उसके अंदर कोई भी ब्लेम नहीं था। उसके अंदर कोई ब्लेम ढूंढ भी नहीं पाया। ना पिलातुस, ना याजक, ना हेरोदेस, कोई भी माइका लाल उसके जीवन में कोई पाप को ढूंढ नहीं पाया, खमीर को ढूंढ नहीं पाया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह बिल्कुल बेदाग था, बिल्कुल निर्दोष थे, स्पॉटलेस, निष्कलंक। तो ये भी भविष्यवाणी क्या हो गई? यीशु मसीह को भी कपड़े में लपेटा गया, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए क्या बन गया? वो खमीर बन गया। वो खमीर था, सॉरी, वो खमीर था, पर वो मेरे और आपके लिए क्या बन गया? खमीर बन गया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये भी भविष्यवाणी कहां पर छुपी हुई थी? ये भी इस पर्व में छुपी हुई थी, जो कि इजरायलियों को हजारों साल पहले मनाने के लिए बोला गया। और यीशु मसीह के आने से, मारे जाने से वो ये भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। अब तीसरी, योम रशीद, यस, योम रशीद, जो 3rd फेस्टिवल है। तीसरे फेस्टिवल की भी पिक्चर आप लगाएं। मैं चाहता हूं कि योम रशीद, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहले पुले का फल, पहला फर्स्ट फ्रूट, पहले पुले का पर्व। सारे बोलो, पहले पुले का पर्व। फिर से बोलो, पहले पुले का पर्व, पहले पुले का पर्व। ये फर्स्ट फ्रूट जो था, जब गेहूं की फसल होती थी तो इजरायली घराना क्या करता था? याजक को बुलाता था। किसको बुलाता था? याजक को बुलाता था। और जो अच्छी फसल का हिस्सा होता था, वहां पर याजक उसको क्या करके जाता था? मार्क करके जाता था। और वही फसल को काट करके वो यहोवा की वेदी के ऊपर लाया जाता था और उसको क्या किया जाता था? हिलाया जाता था। और वो फर्स्ट फ्रूट का पर्व वो मनाया जाता था, पहले पुले का पर्व। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या ये हुआ?
इसको पढ़ लेंगे हम, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 23 वचन। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ें हम, पहला कुरिन्थियों और उसको उसका जो 15 अध्याय और उसका 23 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 23 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। लिखा हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य 21 वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। 22 वचन, और जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारी अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप देगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये भी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, पता है आपको, जो मैं आपको पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 23 वचन में बता रहा हूं कि एक आदमी से, एक आदम से क्या आई? मृत्यु आई। पर यीशु मसीह भी वो आदम था जिसके द्वारा क्या आया? जीवन आया। तो वो जो जीवन जो था वो कैसे यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या है? जी उठने का क्या है? वो पहला फल है। मुर्दों में से जी उठने का क्या है? वो पहला फल है। यीशु मसीह को भी काटा गया, यीशु मसीह को भी मारा गया, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को लपेट करके कब्र में रखा गया। और यीशु मसीह जैसे पहला पुला यहोवा की वेदी के ऊपर आता था, ऐसे ही यीशु मसीह मुर्दों में से पहले जी उठ करके वो पहला फर्स्ट फ्रूट वो बन गए। हालेलुया। वो मुर्दों में से क्या है? मुर्दों में से जी उठने का क्या है? पहला फल है। हालेलुया। तो ये भी भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। अब चौथा, यौम शवोत। यौम शवोत जो है, इसको कहते हैं कि पेंटिकोस्ट का पर्व। क्या बोलते हैं इसको? पेंटिकोस्ट का पर्व, यौम शवोत। यौम शवोत जो यहोवा ने इजरायलियों को मनाने के लिए बोला था और कहा था कि तुरी फूकी जाए और इजरायलियों को इकट्ठा किया जाए। मूसा को बोला, तुरी फूकी गई, इजरायलियों को इकट्ठा किया गया। और मूसा कहां पर गया था? वो क्या लेने के लिए? पहाड़ के ऊपर क्या लेने के लिए गया था? यहोवा का वचन। यहोवा ने उसको क्या दिया था? वचन दिया था। तो यौम शवोत वाले दिन यहोवा ने मूसा को कहां पर बुलाया था? हाँ, तो उसी दिन, वही दिन जो था, पहला दिन, जिसको हम इब्रानी में यौम शवोत कहते हैं, कि वहां पर यहोवा ने इजरायलियों को क्या दिया था? वचन दिया था। और वो दिन इजरायलियों के बीच में पवित्र माना गया और उसको क्या नाम दिया गया? यौम शवोत। क्या वो नाम दिया गया? यौम शवोत। सारे बोलो यौम शवोत। क्योंकि उस दिन यहोवा ने इजरायलियों को, अपने लोगों को क्या दिया? वचन दिया। अब क्या नए नियम में ये भविष्यवाणी पूरी हुई? वो क्या, कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई? जब पेंटिकोस्ट के दिन, जब लोग यरूशलेम में इकट्ठे थे। यरूशलेम भी एक पहाड़ है, ठीक है? यरूशलेम भी क्या है? एक पहाड़ है। जब वो यरूशलेम के ऊपर इकट्ठे थे, यरूशलेम में इकट्ठे थे, और जब वो अपर रूम में थे, तो वहां पर क्या हुआ? एक सनसनाहट की आवाज आई, और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आग जैसी जीभें जो थी वो उनको अपने ऊपर आती हुई, उतरती हुई देखी। और जैसे यौम शवोत वाले दिन यहोवा ने मूसा को वचन दिया था, इजरायलियों को दिया था, और ऐसे ही यहोवा ने पेंटिकोस्ट के दिन, उसी दिन जिस दिन मूसा को वचन मिला था, उसी दिन किनको वचन दिया? 120 लोगों के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। कितने लोगों के ऊपर? 120।
लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वो पवित्र आत्मा पता क्या था? वचन। कई लोग उसको उल्टा ले लेते हैं। वो वचन ही था, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी। क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट था क्या? वो योम शवोत वाले दिन, जो योम शवोत जब वो मना रहे थे, मनाने के लिए यहोवा ने बोला, उसी दिन यहोवा ने कहां पर भेजा? उसको बुलाया पहाड़ के ऊपर, और वहां पर वचन दिया गया। और वो इजरायलियों के लिए एक स्मरण का कारण बना कि इस दिन यहोवा ने हमें क्या दिया था? वचन दिया था। इस दिन यहोवा ने क्या दिया था? अभी उसी दिन जो है, उसी दिन वचन मिलना था उनको, कोई और दिन नहीं मिल सकता था। वो भी पेंटिकोस्ट के दिन में। पेंटिकोस्ट जो है वो ग्रीक का वर्ड है, यूनानी का शब्द। तो वो योम शवोत के दिन में ही वो इकट्ठे थे। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और उसके 50वें दिन, कितने दिन? 50वें दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया। कितने दिन? 50 दिन यीशु मसीह को हो गए थे स्वर्गारोहण हुए हुए। ठीक है, कहने का मतलब कि उसके यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे। ठीक है, फिर यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और 50वें दिन क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा जो था सहायक भेजा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, पर मैं क्या भेजूंगा? मैं सहायक भेजूंगा। तो उसी दिन, योम शवोत वाले दिन ही वो आना था, वो वचन और पवित्र आत्मा। इसका मतलब वो भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। और तब वचन मिला था और अब पवित्र आत्मा मिला। ये 4 भविष्यवाणियां मेरे प्रियो क्या हो गई? पूरी हो गई। 5वां है योम त्रुआ। क्या है? योम त्रुआ। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो योम त्रुआ, तुरियों का पर्व। सारे बोलो तुरियों का पर्व। और मैं चाहता हूं कि इसका साउंड जो है वो आप सुनेंगे। और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, 5वें पर्व को। कितने पर्व को? 5वें पर्व को। इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जल्दी से जल्दी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ये 7 पर्वों के बारे में जल्दी से मैं खत्म करूं। और मैं चाहता हूं कि जब योम त्रुआ में बोलता हूं तो आप इसका साउंड जो है वो चलाएं, और उसके बाद हम जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये ट्रम्पेट का साउंड जो आपने सुना, मेरे ऑनलाइन भाई बहन जो वॉच कर रहे हैं, ये योम त्रुआ, जिसको तुरियों का पर्व कहते हैं, ये गैदरिंग का पर्व है। क्या है? गैदर करने के लिए। ये साउंड, लाउड साउंड का मतलब है गैदर होना। क्योंकि जब भी यहोवा ने मूसा को बोला तुरी बजाना है तो लोगों को इकट्ठा करना है, इजरायलियों को इकट्ठा करना है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। और जब रैप्चर होगा, जब स्वर्गारोहण होगा, और एक साउंड होगा, लाउड साउंड,
और वो लाउड साउंड के बारे में मैं जब हम इसके बारे में मैं जाऊंगा उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक अभी आगे मैं बताऊंगा। और इसको पांचवें पर्व को क्या बोलते हैं? योम तुरुआ, तुरियों का पर्व, ठीक है। और छठा पर्व जो है वो है योम किपुर, ये भी पूरा होने वाला है। योम किपुर जिसको बोलते हैं प्रायश्चित का पर्व, क्या बोलते हैं इसको? प्रायश्चित का पर्व बोला जाता है इसको। और इसका मतलब जब रोमियो उसका 11 अध्याय 26 वचन, जब लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर मिलेगा कि इजरायली लोग जो थे वो बचाए गए। इजरायली लोग क्या किए गए? वो बचाए गए। उनके लिए ये आवाज जो थी, वो एक साउंड जो था कि आप लोगों ने इकट्ठा होना है एक जगह पर, और ये योम किपुर मनाने के लिए बोला गया। यानी कि आपके लिए प्रायश्चित हो चुका है, आपके लिए सब कुछ हो चुका है, और आपने सिर्फ अब तैयार रहना है। जो काम अधूरा था वो सारा कुछ यहोवा ने पूरा कर दिया है, और आपके लिए सैक्रिफाइस भी हो चुका है। आपके लिए वो मारा जा चुका है, गाड़ा जा चुका है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो आपके लिए पूरी उसने तैयारी की हुई है, और वो दूल्हा आपको लेने के लिए अपनी दुल्हन को आ रहा है। और ये प्रायश्चित का पर्व होता था। और आपको पता है याजक क्या करता था? वो जाता था और वेदी के ऊपर क्या छिड़काता था? वो लहू छिड़काता था। फिर पाप क्षमा होते थे, पापों को ढका जाता था, क्षमा होते थे, और इजरायली लोग जो थे वो खुश होते थे 1 साल के लिए। पर अब ये प्रायश्चित जो है वो हमेशा हमेशा के लिए। अब हमें कोई भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं। अब हमें इस पृथ्वी पर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रायश्चित जो है वो हो चुका, सब कुछ हो चुका। पर ये जो योम किपुर है, इसमें हमने और हमारे जो महायाजक ने वो हमारे लिए वो सब कुछ कर चुका है, प्रायश्चित कर चुका है। हालेलुया। तो ये भी होना जो बाकी है अभी। और सातवां जो है योम सुकोत। क्या है? योम सुकोत। तो ये भविष्यवाणी जो है, ये यीशु मसीह का आना, जब यीशु मसीह पैदा हुए वो योम सुकोत को पैदा हुए। कब पैदा हुए? पर वो उन्होंने जो डेरा यहां पर, ये पता कौन सा 7वां पर्व है? 7वां वो है डेरों का पर्व। कौन सा है? पर हमारा जो यहोवा के साथ डेरा है वो सदा तक रहेगा। यीशु मसीह आए यहां पर वो कितने साल यहां पर रहे? 33 साल, ठीक है, 33.5 साल। और फिर वो चले गए। पर वो टेम्परेरी, वो आए तो थे, डेरा लगाया, पर डेरों के पर्व में ही आए। पर इसका मतलब ये है कि फिर से डेरों के पर्व में ही यीशु मसीह का आना होगा। यीशु मसीह का आना भी कब होगा? डेरों के, जब तुरी फूकी जाएगी, जब तुरी फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा, और ये सारा कुछ जो है 1 बाय 1, जैसे ये आप योम तुरुआ आपने देखा ना, 5वां पर्व, तुरी फूकी जा रही, और उसके बाद योम किपुर, और उसके बाद हमारे महायाजक ने सब कुछ काम कर दिया, और वो योम सुकोत। और योम सुकोत आपको पता है, ये पुराने नियम में इजरायली लोगों को मनाने के लिए बोला था। आप इसको आप देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय, मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ें। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय और उसका 14 वचन में। इसको आप पूरे अध्याय को पढ़ना आप, ठीक है, इसको आप पूरे को लिख लो। और हाँ, 13 वचन में लिखा है, तू जब अपने खलियान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों का पर्व 7 दिन मनाते रहना। कितने दिन मनाते रहना? कौन सा पर्व? सारे बोलो, झोपड़ियों का। झोपड़ियों का पर्व कितने दिन मनाना है? तो इसका मतलब झोपड़ियों का पर्व भी आने वाला है। अब तो हम योम तुरुआ बना रहे हैं,
फिर हम योम किपुर मनाएंगे, फिर योम सुकोत मनाएंगे, झोपड़ियों का पर्व। तो झोपड़ियों के पर्व में क्या हुआ था आपको पता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो बैतलहम में, इज़राइल में बैतलहम में झोपड़ियों का पर्व भी तो मनाया जा रहा था। और झोपड़ियों का जब पर्व मनाया जा रहा था तो कहते हैं वहां पर गौशाला में यीशु मसीह ने जन्म लिया, ऐसा प्रचार होता है। पर वो गौशाला नहीं थी, पूरे बैतलहम में कोई गौशाला नहीं थी। तो ऐसा प्रचार होता है, आपको मैं बताऊं 95% जो चर्चेस में इंडिया में, और मेरे ख्याल से 99% यही प्रचार होता है, वो यीशु मसीह ने गौशाला में जन्म लिया। यीशु मसीह ने गौशाला में जन्म नहीं लिया, यीशु मसीह ने सुकोत में जन्म लिया, उस टेंट में जन्म लिया और उस झोंपड़ी में जन्म लिया, उस सुकोत में जन्म लिया और उस भेड़शाला में, जहां पर भेड़ें जो थी वो पसाह के पर्व के लिए वो कटने के लिए जाती थी। ये मेरे प्रियो जितने भी अविश्वासी लोग बैठे हैं, जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, कोई भी आपको नहीं बताएगा इन बातों के ऊपर। झोपड़ियों के पर्व में अब जब यूसुफ और मरियम जब झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए वो सारे इकट्ठे थे, लिखा है वो सारे क्या हो गए, बैतलहम में इकट्ठे थे, बैतलहम में आए और यरूशलेम में आए। और जब वो वापस इकट्ठे हुए, क्योंकि झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए चाहे यहूदी कितने भी पूरे वर्ल्ड में कहीं क्यों ना बैठे हों, पर वो पर्व मनाने के लिए कहां पर आएंगे, इजराइल में। चाहे वो अमेरिका, आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही, चाहे यहूदी अमेरिका में बैठे हैं, कोई जर्मनी में है, चाहे वो कोई इंडिया में है, चाहे कोई कहीं पर भी है, जिनको इजराइल से प्यार है, जिनको पता है कि हमने अपने पर्व मनाने, वो इजराइल में जाकर क्या करते हैं, वो पर्व मनाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और तभी तो पौलुस ने कहा कि उसने हमारे बीच में आकर क्या लगाया, डेरा लगाया। पर अब ये भविष्यवाणी सदा तक पूरी होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह फिर से वो डेरा लगाने के लिए हमारे बीच में वो आ रहा है। और वो जब वो बादलों पर आएगा और फिर अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, डेरा करेंगे। और वो डेरा टेम्परेरी नहीं होगा, वो 33.5 साल का नहीं होगा, वो कोई 15 साल का नहीं होगा, वो छोटा जो है पीरियड का नहीं होगा, बल्कि वो सदा का डेरा होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो डेरा जो है वो कभी भी हमारा उखड़ेगा नहीं यीशु मसीह के साथ। हम यीशु मसीह के साथ और वो हमारे साथ, वही फेस्टिवल, वही पर्व वो वास्तविकता में मनाया जाएगा। इसका मतलब 4 पर्व पूरे हो चुके हैं। यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, जो खमीरी रोटी उसको लपेट करके, यीशु मसीह का जी उठना जिसको पहला पुला बोलते हैं, और यीशु मसीह का सहायक को भेजना, पवित्र आत्मा आया। सुकोत क्या है, क्या कहते हैं, शवोत, जब ये वचन जो दिया गया था पहाड़ के ऊपर मूसा को, और यहाँ पर किसको दिया गया, 120 लोगों को यरूशलेम की पहाड़ी के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर। 4 हो गए पूरे, 3 रह गए हैं। दैट मीन्स वी आर इन लास्ट डेज, हम लास्ट दिनों में हैं, हम लास्ट पीरियड में हैं। तो इस वचन के द्वारा यहोवा आपको सबको आशीष और बरकत दे। और मैं आशा रखता हूं आपने 7 पर्वों के बारे में सुना है, और मैं चाहता हूं एक बार फिर से रिपीट करेंगे। योम पसाक, योम मसोद, योम रशीद, योम शवोत, योम त्रुआ, योम किपुर, योम सुकोत।